Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Ira Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 18th June 2020 we are going to discuss question number 7 to 13 of exercise 2.7 which is related to simultaneous equation. Students, इस एक्सरसाइज में हम जो है वो दो ऐसे इक्वेशंस के सेट को सॉल्व कर रहे हैं जिनमें वेरिएबल्स मौजूद हैं, दो लीनियर वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, और जो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एक्स और वाई वेरिएबल की वो उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। तो देखते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर 7 से जो है वो 13 तक हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 22 और 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29। अब देखिए बेटे, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये एक्स स्क्वायर है और ये 2y स्क्वायर है। अगर आप जो है वो इनमें से किसी एक को एलिमिनेट करना चाहते हो तो फिर उसके लिए या तो आपको जो है फर्स्ट टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करके बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि ये एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाए, और अगर इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर सेकेंड टर्म को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जिस मर्जी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, तो जब हम इक्वेशन 2 को जो है वो पहले इनको नाम दे दिए इक्वेशंस का, फिर इस 2 वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, और 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया 58। अब देखें ये सेम हो जाएंगे ये वाले, तो ये दोनों जो है वो अगर ऐड कर देंगे तो ये तो 4y स्क्वायर बन जाएगा। हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करते वक्त आपको पता है नीचे वाले के जो है वो साइन चेंज हो जाते हैं। ऊपर वाला हमारे पास ये है, हमारे दोनों में से जिसको मर्जी एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक के साइन चेंज करने हैं। 10x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 58 है, ये जो नई इक्वेशन आई थी, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये वाली x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 22। तो साइन चेंज करेंगे, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। 10x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा, बाकी 9x स्क्वायर रह जाएगा। 58 में से 22 माइनस करेंगे, बाकी बेटे रह जाएगा 36, और 36 को उधर ला के 9 को इधर डिवाइड करवाएंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का ये आंसर है, स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी +-2, यानी एक बार माइनस में लिख देंगे एक बार प्लस में। अब ये वैल्यूज़ जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करके आप y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और फिर आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ये है हमारे पास नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पहले x की वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22 है, तो -2 स्क्वायर लेंगे वो +4 आ जाएगा, और ये +4 इस तरफ आके -4 होगा। 22 में से 4 माइनस करेंगे 18 रह जाएगा, और उसके बाद ये आपके पास 2 जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा। 2 9s are 18, और ये बेटे है आपके पास y स्क्वायर की वैल्यू। आपको y की वैल्यू चाहिए तो वो +-3 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे वैल्यू लगानी है x की। ओके, उसके बाद बेटे आपके पास जो है स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको पता है आंसर आ जाता है +-3 में। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास x इज इक्वल टू 2, तो 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 भी इधर आके माइनस होगा 18, और ये वाला 2 इधर आके डिवाइड होगा, तो 2 9s are 18, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, स्क्वायर रूट लेंगे तो +-3 आ जाएगा। अब जब जो है वो x2 था तो आपके पास y था +-3, और x जब -2 है तो तब भी जो है वो y +-3 है, तो आप इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। +-2 यानी पहले x की वैल्यू और फिर +-3 यानी y की वैल्यू, ये आपके पास सोल्यूशन सेट में लिख देना है। पहले आप इसको ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, उसके बाद आप सोल्यूशन सेट की ब्रैकेट में इसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एग्जैक्टली बेटे क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है। सबसे पहले देखें कि आप जो है वो इनको इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी इसके इक्वल हो जाएगा, और ये प्लस माइनस कैंसिल भी हो जाएंगी, तो साइन भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसका मतलब है हम उनको ऐड भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करना है, हमने पहले इक्वेशंस के नेम दिए, उसके बाद मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/5 एंड ऐड इन इक्वेशन 1, फिर इसे इक्वेशन 1 में ऐड कर देंगे। तो ये प्लस माइनस पहले इस सारे को 5 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये कैंसिल हो गए हैं, ये 4x स्क्वायर और ये 15x स्क्वायर, ये 19x स्क्वायर हो गए हैं, और यहाँ पे 70 और 6 ये 76 हो गया है। 19 को इस पर डिवाइड किया है तो ये 4 आंसर आ गया है। x का स्क्वायर रूट लिया है तो ये हो जाएगा +-2, यानी x एक दफ़ा +2 आ गया और एक दफ़ा -2। इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट किया। इक्वेशन 2 थी आपके पास 3 × x² + y² इज इक्वल टू 40
14 2 स्केयर यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर की जगह पे, वो 4 है, 4 3 ज़ा 12, 12 बेटे इधर आके माइनस होगा तो 14 में से 12 माइनस करेंगे, बाकी 2 रह जाएगा और यहाँ पे रह गया आपके पास वाई स्केयर। तो स्केयर रूट लेंगे तो वाई का जो है वो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि 2 जो है वो इसका स्केयर रूट डेसिमल पॉइंट में आता है, आपने डेसिमल पॉइंट में नहीं लिखना बल्कि प्लस माइनस लगा के एज इट इज़ इसके साथ इसको रेडिकल साइन में लिख देना। दूसरी तरफ आपके पास -2 है, चूँकि स्केयर की जगह पे -2 लगाना है तो वो स्केयर की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो एग्जैक्ट इसका यही वाला आंसर आ जाना है जो आपने पहले फाइंड आउट किया है। तो ये प्लस माइनस जब आपके पास x की वैल्यू थी +-2 तो y की वैल्यू आई है +-2 स्केयर रूट, यानी पहले x की लिखी फिर y की लिखी, इसको ऑर्डर्ड पेयर वाली ब्रैकेट में लिखा और फिर कर्ली ब्रैकेट में लिखा, तो ये सोल्यूशन सेट इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास इक्वेशंस है 7x स्क्वायर -3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर + 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इसमें अगर हम x स्क्वायर या y स्क्वायर एलिमिनेट करना चाहते हैं तो अगर x स्क्वायर करना चाहते हैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 7 से, तब भी ये 14 हो जाएगा। और अगर हम y वालों को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 3 से, दोनों हो जाएंगे 15y स्क्वायर और फिर साइन भी चेंज नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक प्लस में एक माइनस में, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/3 एंड ऐड देम, तो ये हो जाएगा 35y स्क्वायर, ये 3 5 ज़ार 35x स्क्वायर -3 5 ज़ार 15y स्क्वायर और यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब सेकंड वाली को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 ज़ार 6x स्क्वायर, उसके बाद 3 5 ज़ार 15y स्क्वायर और 3 7 ज़ार 21। इनको ऐड कर रहे हैं तो ये ज़ाहिर सी बात है साइन चेंज नहीं करते, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब साइन चेंज करते हैं। ये वाला कैंसिल हो जाएगा इसके साथ और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 35x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, ये टोटल हो जाएगा 41x स्क्वायर और यहाँ पे 20 और 21 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 41 ये जो x स्क्वायर के साथ है ये इधर आकर डिवाइड होगा तो ये 41 से कैंसिल हो जाएगा। और आपको मैंने बताया कि न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में जब सेम टर्म्स होती हैं और वो कैंसिल हो जाती हैं और बाकी आपके पास अगर कुछ भी नहीं बचता तो आप 0 की बजाय 1 लिखते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है तो प्लस माइनस में जब कैंसिल होती हैं 0 आंसर आता है और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में जब टर्म्स कैंसिल होती हैं तो आपके पास 1 आंसर आता है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे x स्क्वायर है तो ज़ाहिर सी बात है हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। जैसे ही हम स्क्वायर रूट का साइन लगाते हैं तो उस वैल्यू के साथ प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं और 1 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 1 ही आता है। अब x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास, एक है x की वैल्यू 1 और एक है x की वैल्यू -1। इसको आप दोनों में से जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ। इक्वेशन 1 है हमारे पास 7x स्क्वायर -3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर की जगह पे पहले मैंने 1 स्क्वायर लगाया तो बेटे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये 7 इस तरफ प्लस का, इस तरफ आके माइनस का होगा, 4 - 7 विच इज़ इक्वल टू -3। यहाँ पे आपके पास है -3y स्क्वायर, तो ये -3 जो y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपको y की वैल्यू चाहिए, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा +-1 स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1 नहीं आ जाएगा। दूसरी तरफ आपने वैल्यू पुट करनी है x इज इक्वल टू -1, तो वो अगेन इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ मैं 7, उसके बाद यहाँ पे x स्क्वायर था तो -1 स्क्वायर आ गया, उसके बाद बेटे -3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आपको पता है स्क्वायर के बाद माइनस ख़त्म हो जाता है तो -1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही रहेगा, वो 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7 आ गया। अगेन ये +7 है, इसको 4 के साथ जब लिखेंगे तो ये -7 हो जाएगा, प्लस माइनस आपके पास माइनस है तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा जो कि होता है -3। अब ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा तो -3 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट क्यों लेंगे हम, क्योंकि बेटे हमें चाहिए y की वैल्यू, यहाँ पे है y स्क्वायर, तो स्क्वायर को कौन ख़त्म कर सकता है, स्क्वायर रूट ख़त्म कर सकता है।
तो स्क्वायर रूट लिया हमने तो हमारे पास इसका आंसर आ गया +-1। अब बेटे जब x की वैल्यू 1 थी तो तब भी y का आंसर +-1 आया था, जब x की वैल्यू -1 है तो तब भी उसका आंसर +-1 आया है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि x का आंसर जो है वो x की जो दो वैल्यूज़ आपके पास थी, जब सेम उनका नंबर होता है और सिर्फ साइन दोनों का चेंज होता है तो हम उसको इकट्ठा एक मरतबा ही लिख देते हैं। इसके हम दो सोल्यूशन सेट भी बना सकते हैं, यानी दो ऑर्डर पेयर्स भी बना सकते हैं और एक में भी इसे लिख सकते हैं। पहले x की वैल्यू लिखी +-1, फिर आपने y की वैल्यू लिखी जो कि दोनों दफ़ा सेम है +-1, ऑर्डर पेयर में दरमियान में कॉमा लगाते हैं और ये छोटी ब्रैकेट और फिर करली ब्रैकेट